कामयाबी और नाकामी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। कामयाबी पर ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद भी नहीं होना चाहिए और नाकामी पर दिल बर्दाश्त होकर इंतहाई कदम भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हाल ही में पंजाब में 9वीं जमात के रिजल्ट्स आने के बाद मुख्तलिफ शहरों के तलबा ने इम्तहानात में नाकामी या वालिदैन की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने के बाइस ज़हनी दबाव में आकर अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर लिया है। मुल्तान, डेरा गाजी खान, गुजरावाला और लाहौर में पेश आने वाले ये सानेहात इस तल्ख हकीकत को वाज़ेह करते हैं कि तालीमी दबाव, वालिदैन की बेजा तवक्कुआत और माशरती रवैये किस तरह नौजवान नस्ल को नफसियाती तौर पर कमज़ोर बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्तान में नौजवान बिलाल की मिसाल सामने है, जो सिर्फ इस्लामियात के एक पर्चे में फेल हुआ और जहरी दबाव बर्दाश्त ना करते हुए जहरीली गोलियां खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर बैठा। इसी तरह डेरा गाजी खान बोर्ड के तहत आने वाले नताइज पर एक तालिब इल्म हरमैन ने भी 550 में से 435 नंबर लेने के बावजूद वालिदैन की तवक्कुआत पूरी ना होने पर शदीद दबाव में आकर अपने कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। ये इस बात का सबूत है कि बाज़ औक़ात बच्चे नाकामी से ज़्यादा वालिदैन की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने को सबसे बड़ी नाकामी समझ लेते हैं। इसी तरह गुजरावाला में खुदकुशी का पेश आने वाला वाक़या भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जहाँ एक तालिबा ने फेल होने पर वालिदा की डांट बर्दाश्त ना करी और उसने अपनी जान ले ली। इसी तरह लाहौर में 17 साला मनाहिल ने 9वीं जमात में फेल होने पर जहरीली गोलियां खाकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। ये सब वाक़यात एक इज्तिमाई अलमिये की अक्कासी करते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम और माशरती रवैये किस तरह नौजवान नस्ल की ज़हनी सेहत के लिए ज़हर कातिल बनते जा रहे हैं। इन तमाम वाक़यात का सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू यह है कि ये तालिब इल्म अभी अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई मरहले में थे। 9वीं जमात में फेल होना ज़िंदगी के बड़े इम्तहानों के मुकाबले में बहुत छोटी नाकामी है, लेकिन मासूम जहनों को इस बात का एहसास ही नहीं कि नाकामी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है और ये किसी सफ़र का इख्तिताम नहीं बल्कि नए आगाज़ का मौका भी बन सकती है। हमारे तालीमी इदारों में ज़हनी सेहत या माहिरीन नफ्सियात की कमी वाज़ेह है। स्कूल्स और कॉलेजेस में तलबा को पढ़ाई के साथ साथ ज़हनी दबाव से निपटने की तरबियत नहीं दी जाती। नतीजतन जब बच्चे किसी रुकावट का सामना करते हैं तो वो अपने आप को तन्हा, नाकाम और गैर अहम तसव्वुर करने लगते हैं। वालिदैन का किरदार भी इस हवाले से अहम तरीन है। अक्सर वालिदैन अपनी ख्वाहिशात और ख्वाब बच्चों पर मुसल्लत कर देते हैं और इम्तहान में ज़्यादा नंबर हासिल करने को ही कामयाबी का वाहिद पैमाना समझते हैं। जैसा कि जो हरमैन उसने 435 नंबर हासिल किए, लेकिन क्योंकि वो वालिदैन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी, दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जान दे बैठी। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि वालिदैन की गैर हकीकी तवक्कुआत बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। बच्चों को ये समझाने की बजाय कि नंबर से ज़्यादा उनकी मेहनत, काबिलियत और ज़ाती तरक्की अहम है। बहरहाल हुकूमत और तालीमी इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो तलबा के लिए काउंसलिंग के इंतज़ामात करें। ये अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सोशल इशू है। यहाँ पे पेरेंटिंग भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एकेडेमिया की ज़ाहिर इदारों के अंदर काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग भी इंपॉर्टेंट है। 9वीं जमात के जो तलबा के ओवरऑल पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली रिजल्ट्स आए और फिर एक सोशल इशू समाजी अलमिया ने जन्म लिया कि बच्चे जान देने लगता है और मायूस हो बैठते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो इसको कुल वक्ती नाकामी समझ बैठते हैं।